अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ताजर बरादरी ने हड़ताल कर दी। पूरे पाकिस्तान में हड़ताल और उसकी क्या वजूहात थी वो सब आपके सामने हैं कि टैक्सेस बचाना चाह रहे हैं, टैक्सेस का इशू बना हुआ है। तो अगर आप थोड़ा सा पीछे हम लोग देखते हैं पिछले 72 सालों में, तो पाकिस्तान में इदारों की इस्लाह और उन्हें फ़ाल बनाने पर कभी भी तवज्जो नहीं दी गई। जागीरदाराना ज़हनियत ने रियासती इदारों को कमज़ोर रखा ताकि रियासत पर जागीरदारों की बालादस्ती कायम रहे। आज अगर रियासी इदारों की मजबूती, आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की कोशिश की जा रही है कि एक मजबूत और मुस्तहकम मुआशरे की बुनियाद रखी जा सके, तो देखें कि कौन कौन से अनासर हैं जो इसकी राह में रुकावट बनते जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये ताजर बरादरी है जिन्होंने हड़ताल की। जिन ताजरों ने हड़ताल की, सबसे पहले तो उन ताजरों के बारे में हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आज से पहले जब भी कभी हम अपने घर के लिए कोई एसी, फ्रिज, टीवी या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट की ख़रीदारी करने के लिए जाते थे तो दुकानदार उसका जो मर्ज़ी रेट बताता और लेता था। उन चीज़ों पर किसी जगह कोई रेट नहीं लिखा होता था, जबकि दूसरे मालिक में ऐसा नहीं होता। अब गवर्नमेंट की नए फाइनेंस बिल 2019 के तहत हर प्रोडक्ट पर रेट और सेल टैक्स लिखा होगा, जैसा कि चाय साबुन पर लिखा होता है। इस तरह रेट लिखे हुए से जिन ताजरों ने हड़ताल की, सबसे पहले तो उन ताजरों के बारे में हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आज से पहले जब भी कभी हम अपने घर के लिए कोई एसी, फ्रिज, टीवी या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट की ख़रीदारी करने के लिए जाते थे तो दुकानदार उसका जो मर्ज़ी रेट बताता और लेता था। उन चीज़ों पर किसी जगह कोई रेट नहीं लिखा होता था, जबकि दूसरे मालिक में ऐसा नहीं होता। अब गवर्नमेंट की नए फाइनेंस बिल 2019 के तहत हर प्रोडक्ट पर रेट और सेल टैक्स लिखा होगा, जैसा कि चाय साबुन पर लिखा होता है। इस तरह रेट लिखे होने से प्राइस कंट्रोल हो पाएगी और नाजायज़ मुनाफाखोरी का भी खात्मा हो जाएगा। अब ताजर को ये मसला है कि हमारा मुनाफा अब लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि हर प्रोडक्ट पर अब कीमत लिखी होगी और ख़रीदार इस लिखे हुए रेट से ज़्यादा नहीं देगा। दूसरा मसला ये है कि टैक्स जो कि बताया जा रहा है कि दुकानदार पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया, तो ऐसा कतई नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि पहले दुकानदार जब कंपनी से कोई चीज़ लेता था, कुछ भी मंगवाता था, तो वो सारा स्टॉक अपने नाम पर नहीं मंगवाता था, बल्कि कुछ अपने नाम पर, कुछ अपने भाई के नाम पर, कुछ किसी मुलाजिम के नाम पर, कुछ किसी रिश्तेदार के नाम पर मंगवा लेता था ताकि वो टैक्स से बच सके। अब गवर्नमेंट ने तमाम कंपनियों को पाबंद किया है कि अब आप किसी को भी स्टॉक दोगे तो शनाख्ती कार्ड पर या NTN नंबर पर दोगे, ताकि गवर्नमेंट को पता चल सके कि स्टॉक किस दुकानदार को जा रहा है। अब बेशक कोई भाई का शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करे, कोई रिश्तेदार का करना है, मुलाजिम का करना है तो कर ले, उसके पास कार्ड मौजूद होगा और उससे टैक्स वसूल किया जाएगा। हमें चोरी की आदत पड़ चुकी है, अब हमें ठीक काम भी गलत लगता है। हमें अपने रवैयों में तब्दीली लानी पड़ेगी। जिस तरह दुनिया चल रही है हमें भी वैसे ही चलना होगा, वरना हम बहुत पीछे रह जाएंगे। अगर दुनिया में तरक्की याफ्ता मालिक के हवाले से बात की जाए तो चाय के खोखे पे बैठा हुआ, पान सिगरेट में किसी हजाम की दुकान पे बैठा हुआ कोई भी शख्स अपनी अकल और सोच के मुताबिक अपनी फ़िलासफ़ी झाड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन ये कोई नहीं बता पाएगा कि उन कौमों ने तरक्की कैसे की, उनके पीछे क्या वजूहात है, उन कौमों का चाल चलन कैसा है, उनका रवैया कैसा है, वो टैक्स पेइंग हैं, वो कितने डिसिप्लिन्ड हैं। तो ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा। सिर्फ ये उन लोगों ने तरक्की की, लेकिन हम 72 साल के बाद, इसमें कोई शक नहीं है कि 72 साल के बाद हम फिर वहीं पे खड़े हैं। लेकिन आज अगर हम अपनी आज भी रवैश नहीं बदलेंगे तो बदकिस्मती से हम वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। अल्लाह हमारे मुल्क पर रहम करे। हड़ताल वो ताजर कर रहे हैं जो शहर की सड़कें भी किराए पर देते हैं, जो नाजायज़ तजावुज़ात के बानी हैं, जो नाकस मुज़र सेहत और जाली अशिया महंगे दामों बेचकर लोगों की जेब पे डाके मार रहे हैं। मुआशरे में बिला वजह महंगाई और नाकस अशिया से मुनाफा कमाने वालों पे जब टैक्स देने की बारी आई तो अब चीखें निकल रही हैं उनकी। पूरी दुनिया में हर ताजर और दुकानदार टैक्स देता है और दुकान बनाने से पहले भी हुकूमत को टैक्स देकर कारोबार शुरू करता है, और जो कुछ भी बेचकर मुनाफा कमाता है उसकी रसीदें तक हुकूमत देखती है। लेकिन यहाँ के ताजरों का अलग ही कानून है, रमज़ान में भी शर्म नहीं करते। और वो ताजर हैं अब रमज़ान में भी नाजायज़ मुनाफाखोरी और टैक्स से भागने के लिए अब वो चीखो पुकार कर रहे हैं, झूठा ववेला मचा रहे हैं। इस माफिया के खिलाफ हम सबको एक होकर हुकूमत का साथ देने की ज़रूरत है। ये आपके, हम सबके और हमारी आने वाली नस्लों के बका की जंग है, वरना महरूमी तो पहले ही हमारा मुकद्दर है। व्यूअर्स, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह।